वेयर आर यू फ्रॉम? From India. फ्रॉम इंडिया। मैं हॉस्टल में पहुंचा हूँ, मेरी हालत हो रही है ख़राब, वॉमिट आ गई अभी। 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। इनर वगैरह डाल लिया, रात को टेम्परेचर -2 था भाई। लो भाई, ठप्पा लगा दिया पासपोर्ट पे। वहाँ पे उन्होंने मेरे को एक क्लिनिक में रखा, 4-6 घंटे मेरे को ऑक्सीजन लगी। और हिमालयन यहाँ पे बहुत चलती है, पर मेरी जर्नी का सबसे टफ डे में से एक डे था ये। साइकिल बाबा की विश्व यात्रा के 133वें देश में आपका स्वागत है। मजाक नहीं कर रहा, ऐसे सीन आपको पहले किसी ने नहीं दिखाए होंगे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम जी। आपका एक बार फिर स्वागत है इमिग्रेशन चिल्ली पे। हम चिल्ली को छोड़ रहे हैं। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, सी लेवल से 4650 मीटर एलिवेशन पे हम खड़े हैं। मैंने अब तक की 132 देशों की जर्नी में कभी भी इतने एलिवेशन पे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। ये पहला मौका है जहाँ पे मैं इतनी ऊंचाई पे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ। मेरी धन्नो अंदर खड़ी है, इमिग्रेशन हो गया। यहाँ पे उसने मेरा वो जो PID की एक स्लिप देते हैं यहाँ पे, कभी भी चिल्ली में आओ तो PID की स्लिप मत घुमा देना, उसके बगैर आपको जो है एग्ज़िट नहीं मिलेगा। और एग्ज़िट लेना भी होगा ना तो आपको पुलिस की FIR लॉज करवानी पड़ेगी, बहुत सारे पंगे हो जाएंगे। अब हम यहाँ से चलते हैं बोलीविया की तरफ। बोलीविया का बॉर्डर कुछ दूर है। ये जो 2 माउंटेन देख रहे हो आप मेरे पीछे, ये दोनों माउंटेन जो है, आधा जो है चिली में है, आधा बोलीविया में है। हम इस खूबसूरत से देश को बाय बाय बोलते हुए, बहुत सारे खट्टे मीठे अच्छे एक्सपीरियंस लेते हुए मैं इस देश को छोड़ रहा हूँ और चलता हूँ बोलीविया की तरफ। 10 साल 132 देश और जो चिली में 90 दिन बिताए ना, बहुत ही मेमोरेबल है भाई अमीगो। 3 महीने इस चिली में बिताने के बाद में बाय बाय बोलते हैं। और जो ही हम बॉर्डर को क्रॉस किया, ओए होए ठंडी हवाएं, हवा बड़ी ठंडी चली है यार अचानक। देखिए बॉर्डर क्रॉस करते ही कच्चा रास्ता स्टार्ट हो गया। और बोलीविया में तो बिल्कुल ग्रेवल है, ये तो फिर भी बना हुआ है, ख़राब हुआ हुआ रोड है। यहाँ से बॉर्डर जो है 3-4 किलोमीटर होगा। अभी हम नो मैन जोन में चल रहे हैं। चिल्ली का वो वाला पार्टी याद दिला रहा है, ये ग्रेवल वाला। धीरे धीरे चल मेरी धनो। लो, ये ग्लेशियर कितनी दूर दिख रहा था ना, और बिल्कुल नज़दीक आ गया। ये बर्फ़ पड़ी है और ठंड है यार। 1 बजने को है तो भी ठंड हो गई। प्यास लग रही है बार बार, सर दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो बोलीविया का बॉर्डर जो है 100-200 मीटर नीचे है, तो वहाँ जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। उस बॉर्डर से आगे ना 5-6 किलोमीटर पे कस्टम है, कस्टम के बाद में जो है रेस्ट करूँगा। वहाँ पे एक रिफ्यूजियो भी दिखा रहा है। रिफ्यूजियो बोलते हैं यहाँ पे, जैसे अपने लद्दाख में छोटे छोटे स्टॉप नहीं होते जहाँ पे वो मैगी बना के खिलाते हैं और टेंट लगा रखते हैं और जो रात को सोने को दे देते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे तो। बाकी तो पास जाके देखेंगे। सामने बोलीविया का बॉर्डर दिख रहा है, जो लाल लाल सी दिख रही है ना बिल्डिंग, वो बोलीविया का बॉर्डर है। और ये कोई बाईसाइकिलिस्ट आ रहा है, अकेला ही चला आ रहा है। ओला, how are you? Fine, and you? Good, good, good. Where are you from? From India. From India. Good. And where are you from? Poland. Raj. Poland. Poland. Nice, Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Nice. So where are you coming? Now, Yeah? just from the Refugio. Yeah. So in night you stay in Refugio. Yeah. Oh, that's nice. Yeah. Just 3 kilometers more, I then know. all down. Crazy, 2,300 meters It's down. crazy, really crazy down. You really enjoy. The road is also amazing. The asphalt? Yeah, yeah. It's Wow. amazing road. You know, it's like, I think 6 weeks I didn't have any asphalt road. So you travel all around this area. Started 2 months ago on the pass between Chile and Argentina near Aconcagua. I went to the north of Argentina. So you come by the Salta. So Salta to this way. Yeah. Okay. And I finished in Atacama. You finish here. Okay, that's nice. It's a short, it's a short travel. It's really nice to talk to you. Yeah, the same, you know. Yesterday I met 2 bikers from France here. They're going that way. Yeah. I met any bikers since 6 weeks. ये लड़की जो है 6 वीक से ट्रैवल कर रही है अकेली। साल्ता रीजन में गई थी पहले और साल्ता से
इधर आ गई। सैंटियागो से स्टार्ट किया था, सैन पेड्रो में ख़त्म कर देगी। पोलैंड की थी भाई ये। अमेजिंग यार, लोग अच्छे हैं। सामने बॉर्डर आ गया है, दोनों बॉर्डर के बीच में 5 किलोमीटर का गैप है। वेलकम टू बोलीविया। ये देखिए रिपब्लिक द चिली आ गया। ये बॉर्डर है दोनों देशों का, ये चिली है, ये बोलीविया है। तो हमारी दन्नो इस टाइम बोलीविया और चिली के बीच में खड़ी है। ये है बोलीविया का बॉर्डर। इमिग्रेशन वगैरह सारा यहाँ पे है। तो जी दोस्तों, साइकिल बाबा की विश्व यात्रा के एक नए देश में आपका स्वागत है। हम पहुँच गए हैं बोलीविया। ये है बोलीविया का झंडा और ये है बोलीविया की कारें। चिली वाली गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे आती हैं और यहाँ से ये 4x4 बोलीविया की चलती हैं, क्योंकि आगे सलार है, सलार में सारी 4x4 जाएंगी। अब हम चलते हैं बोलीविया के इमिग्रेशन की तरफ। तो अभी इमिग्रेशन क्लियर करेंगे। ये बोलीविया का फ्लैग है, एक उस तरफ लिखा हुआ है, वहाँ पे भी ले चलता हूँ आपको। इसका दो। और भाई पहले इमिग्रेशन सिर्फ ये होता था, ये कमरा। अभी ये नई बिल्डिंग बनी है उधर। लो भाई, ठप्पा लगा दिया पासपोर्ट पे। और मैंने पूछा कि यार 60 दिन का दे दे। बोले कि आपका वीज़ा जो है ना 30 दिन का ही है, पर मैंने इस पे लिख दिया है अगर आप जाके और इमिग्रेशन से एक्सटेंड करवा सकते हो लापाज में जाके। तो यार बहुत ही स्मूथ, आधा मिनट लगाया भाई ने। आधा मिनट में मेरे को जो है बस स्टैंप मारा और कोई पुलिस का और का या कंप्यूटर पे कुछ भी नहीं चढ़ाया। GoPro? इट्स नो GoPro, इट्स DJI न्यू वन। ये दो भाई खड़े थे जो ये इमिग्रेशन ऑफिसर थे। वेलकम टू बोलीविया। ऑफिशियली हम इंटर कर गए बोलीविया में। कच्चे रास्तों पे आपका फिर से स्वागत है। कैरातराल एस्ट्राल में आप कच्चे रास्तों पे देखे थे हमको, अब फिर देखोगे। अगले 2-3 वीडियो जो हैं आपके लिए खास होने वाले हैं, तो बने रहिएगा, प्यार बांटते रहिए। यहाँ पे सिर्फ 4x4 चलती है भाई, छोटी गाड़ियाँ नहीं चलती। आगे 3-4 किलोमीटर चल के कस्टम है। कस्टम और इमिग्रेशन में गैप है यहाँ पे। हवा देखो कैसे चल रही है। और वहाँ पे ना वोल्केनिक है और उसके ऊपर जो है एक वो ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है जहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह काम करते हैं। और ये देखो वोल्केनिक सफ़ेद दिख रहा होगा आपको, फटा हुआ है ताज़ा ही। वहाँ पे कस्टम है, कस्टम के पास तक पहुँचूँ इतनी तेज़ हवा में। ये देखो इतनी तेज़ हवा में जो है साइकिल चलाना मुश्किल है। पंगा ले लिया ना, मिट्टी भर गई सारे। वहाँ तक पहुँचते हैं, वहीं पर रुकेंगे भाई। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी दिखा रहा है। सी ब्रो, ये भाई साहब जो हैं बोलीविया से हैं। और ये देखिए फॉक्स आ गई। ए क्या हो गया तेरे को? ये लोमड़ी देखो, ये रात को भी तंग करती है। ये रोटी डाल देते हैं भाई साहब, रोटी डाल दी। तो ये है कस्टम। कस्टम में एक फ़ार्म भरना पड़ता है आपको। वो फार्म मैंने फिल कर दिया, फार्म फिल कर दिया और अब इनको देना है पुलिस वालों को। ये नेशनल पार्क है भाई, नेशनल पार्क की टिकट लगेगी। अगर आप लोकल हो तो 30 बोलीवियानों की लगेगी और इंटरनेशनल हो तो 150 की लगेगी। ये इतना नेशनल पार्क है। अभी कोई है नहीं मेरे को लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये टिकट है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। अब इन्होंने रूट बता रखे हैं कहाँ कहाँ से जा सकते हो आप। मैं थोड़ा सा इनसे डिस्कस करूँगा। 150 बोलीवियन की टिकट ले ली। अब मुझे पता ही नहीं है इसका कुछ। वहाँ पे आज रुकते हैं, यहाँ पे होटल है तो होटल में रुकते हैं, फिर देखते हैं। आई स्टार्ट विद टुमारो, मनियाना। आई एम गोइंग मनियाना 4 days, नो प्रॉब्लम? No. ओके, ग्रासियस। मैं उससे पूछ रहा था कि 4 दिन के लिए वैलिड है और मैं यहाँ पे सोऊंगा तो कल ले लेता हूँ। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप सो जाओ यहाँ पे। मैं इनसे पूछता हूँ होटल कब आना। आई वांट स्टे हियर फॉर टुडे। हाँ की करेंसी है जो हम चेंज करवा के आए थे। 150 वहाँ दे दिए और 120 इसको दे दिए। ये खाना दे देगा मुझे और रूम दे देगा। और तो 120 तो सस्ता है यार, मैंने सोचा था महंगा होगा। बोलीविया सस्ता है इसका मतलब। देखते हैं कैसे क्या रहता है। अभी तो हम जो है एक बार रूम लेते हैं और उसमें चलते हैं। बाहर बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। कुछ हुआ तो बाद में बताता हूँ यार, पहले थोड़ा सांस भी ले लो। रूम मिल गया। ये बाथरूम है, बाथरूम में पानी नहीं है, कह रहा है कि हाथ बाल्टी भर देंगे। ऐसा होटल है ये, पर यार सस्ता है। $10 में रूम मिल गया मुझे, और वो भी ऐसी जगह पे।
और ये देखिए पत्थरों से बनाए हुए हैं ये सारा। अब मैं थोड़ा सा, मेरा हो रहा है सर दर्द बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तो मैं रेस्ट करूँगा, फिर देखते हैं यार क्या रहता है। लो जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, तैयार हो गया हूँ मैं। रात को हालत ख़राब हो गई थी, सीवियर हेडेक होने लग गया। हाइट की सिकनेस होती है ना, माउंटेन सिकनेस जो होती है वो हो गई थी। अभी भी सांस फूल रहा है पर इतनी दिक्कत नहीं है। सोच रहा हूँ चल लूँ। 40-42 किलोमीटर के बाद में एक गर्म पानी का चश्मा आएगा, वहाँ पे रुकेंगे हम। एक बार पहाड़ी पे चढ़ना है फिर उतरना है। अभी हम सी लेवल से 4400 मीटर पे हैं, हमें 4700-4800 मीटर तक जाना है, फिर 4600 पे रात को फिर सोना पड़ेगा। फिर यहाँ आया, खाना खाया, इन्होंने बना के दिया था, और उसके बाद में इसमें घुस के सोया। बस पानी पीता रहा, इनसे पानी मंगवा लिया, गर्म पानी। इसको गिलास में, गिलास भी अभी जेब में डाल के घूम रहा हूँ। इस गिलास में बार बार पानी भर के, बार बार भर के पूरी रात पानी पीता रहा मैं। उस वजह से शायद बचाव हो गया, मेरे को ऑक्सीजन वगैरह नहीं लेनी पड़ी, नहीं तो दिक्कत हो सकती थी। और शावर हमने परसों ही लिया था, कल भी नहीं ले सके और आज भी नहीं ले सके। यहाँ पे गर्म पानी है ही नहीं भाई, तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। और अगले 3-4 दिन शायद और भी ना ले सकें। अगर कहीं मौका मिल गया तो ठीक है, नहीं तो चलते हैं। इनर वगैरह डाल लिया। रात को टेम्परेचर -2 था भाई। कॉफ़ी ले ली है मैंने, कॉफ़ी पी ली है, थोड़ा सा कुछ कॉफ़ी के साथ खा भी लिया था अंदर बैठ के। यही होटल था जिसके अंदर मैं रुका हुआ था। और ये बॉर्डर है, ये कस्टम है बॉर्डर, तो 5 किलोमीटर आगे है। चांद अभी भी दिख रहा है दिन में भी। कितना साफ़ मौसम होगा कि दिन में भी इतना खूबसूरत चांद दिख रहा है। और यहाँ पे धूल उड़ा रखी है इन्होंने, ये गाड़ियों वालों ने, 4x4 है। अब रियल डेजर्ट स्टार्ट होगा। अगले 400 किलोमीटर हमारी परीक्षा है। यहाँ से सलार द युआनी, उयानी बोलते हैं क्या, वहाँ तक जाना है। और वो है यहाँ से 400 किलोमीटर, और 400 किलोमीटर ग्रेवल है और ऐसा ही रास्ता है। और ख़तरनाक और बढ़िया सा जो है ना एडवेंचर होने वाला है। पूरा देखना भाई, मज़ा आएगा। बिना बारिश भी रात को यहाँ टेम्परेचर -5 से लेके -10 तक चला जाता है, और दिन में 25 डिग्री। तो मेरी हालत ख़राब होने वाली है। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी जगह हो ना, मैं होटल में रुकूं, क्योंकि रात को सांस में दिक्कत हो सकती है। सी लेवल से 5000 मीटर पे रात को सोना अच्छी बात नहीं है। तो ये देखो, ये गाड़ियों वाले अपने अपने गाड़ियाँ तैयार कर रहे हैं अभी। चल भाई धन्नो, प्रभु का नाम लेके कर दे शुरू काम। ये गाड़ियाँ जो हैं इधर से घूम के आ रही हैं। अगर मैं गाड़ियों के साथ हिसाब से जाऊँगा तो यार मेरे को बहुत तंग करेंगी ये। मैं इस लेक के अंदर से देखता हूँ कहीं जगह मिलती है तो। उससे पूछा तो है, वो कह रहा कि जा सकता है इधर से। उड़ते पंगे ले रहा हूँ, लेने तो नहीं चाहिए पर ठीक है ना, कभी कभी ले भी लेने चाहिए। रोड तो दोनों एक जगह ही आके मिलेंगे। इधर से 1-आधा किलोमीटर फालतू पड़ेगा पर मिट्टी कम उड़ेगी। 400 किलोमीटर में तो यार ये हालत ख़राब कर देंगे। मेरे हाथ जो है ना पैक हो जाएंगे। गड़ 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 गड़। ये देखिए, हम वहाँ पे सोए थे। हमें जाना तो था वहाँ से, ये जो धूल उड़ रही है ना, धूल के रास्ते से, क्योंकि ऑफिशियली रूट वो है। तो 2 लगून है ये, एक ये और एक इस, ये जहाँ ख़त्म हो जाएगा उसकी दूसरी तरफ। तो बीच में से थोड़ा सा रास्ता बनता है, पर उसको क्रॉस करेंगे थोड़ा सा मुश्किल होएगा। पर क्या है कि धूल से बच जाएंगे। ट्रैफिक के सुबह सुबह ही होते हैं ये, 20-50 गाड़ी आती है बस यहाँ पे, वो भी टूरिस्ट को लेके। उसके बाद में कुछ नहीं होता। पूरा दिन में 1-आधी गाड़ी दिखेगी मुझे अब आगे। ये कुछ इन्होंने घर वर सा बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्शन वालों के। और भाई मैंने ना ये वाले ग्लव्स डाल लिए, इसके बावजूद भी अंदर से ठंड लग रही है। देखो ना, कहाँ गर्मी, कहाँ ठंड, कहाँ बर्फ़, कहाँ पहाड़ और कहाँ कुदरत। कोई मुकाबला नहीं है यार। हम तो वैसे ही पागल होए फिर रहे हैं कि कुदरत का मुकाबला कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कुछ नहीं कर सकते हम। मैंने 3 लेयर डाली हुई है अभी भी अंदर से, तो भी ठंड लग रही है मीठी मीठी। और ये वो माउंटेन है जो दूसरी तरफ से दिख रहा था कल, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। रात को लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं यहाँ पे। मजाक नहीं कर रहा, ऐसे सीन आपको पहले किसी ने नहीं दिखाए होंगे। पहाड़ की पूरी रिफ्लेक्शन पानी में कैसे आ रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है यार। ये लैगून अलग है और इधर लैगून अलग है। इनके बीच से एक छोटा सा सूखा हुआ रास्ता दिख रहा है आपको, नहीं तो दोनों कभी कभी जुड़ जाते हैं। तो इस बार बारिश कम हुई है तो इसकी वजह से सूखा हुआ है, तो हम इसके बीच से निकल जाएंगे। वहाँ पे जाके एक बार परिंदा उड़ाएंगे तो देखते हैं कैसे लगेगा। और फ्लैमिंगो के लिए ये एरिया फेमस है, फ्लैमिंगो हम दिखाएंगे आपको।
दो लैगून, एक लैगून ये है, एक लैगून ये है। तो ये दोनों का पानी मिल रहा है। मैंने इसको क्रॉस किया है। मैंने परिंदा उड़ा रखा था, एक्टिव मोड पे डाल रखा था। एक्टिव मोड पे मेरे को ना उसका कंट्रोलर वहाँ छोड़ना पड़ा, रिमोट उसका। फिर मैं जाके वापस लेके आया, बड़ी मुश्किल हुई इन पत्थरों के ऊपर से जाना पड़ा। धन्नों को यहाँ से निकाल के लेके आया। अब मेरे को यहाँ से होते हुए 40 किलोमीटर जाना है। 40 किलोमीटर के बाद मैं आज का स्टे करूँगा कहीं पे। मैं इसके व्यू पॉइंट पे आ गया। यहाँ पे ये गाड़ियों वाले यहाँ पे ले आके इसका रिफ्लेक्शन आता है पूरा का पूरा। ये माउंटेन का मेन अट्रैक्शन है इस देश का। ये पत्थर था नीचे और कुदरत इस पत्थर के उधर से हवाएं आके उस पर जमती गई और ये डिज़ाइन बना दिया। कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। How are you? Fine, you? Good, good. You're alone? Ah, yeah. Where are you from? From France. France, but France. we travel since Colombia. Okay, that's nice. And you? I'm from India. Okay. Nice. And when do you travel from? I start from Ushuaia. Ushuaia. Nice. So how's your journey? For us, it's Yeah, fine. nice. Yeah, you just enjoy there, San Pedro. Yeah. It's amazing place. Oh, cool. A good touristic place. Everything is there, and Chile is amazing. Chile is different from the other part. Uh-huh. Oh, wow. It's expensive, but yeah, Okay. yeah, but it's you can find And good. the desert is quite difficult in bike, but it's beautiful. Yeah, but it's my bike is very heavy. Yeah. It's a problem for me. Yeah. Yeah, lots of But on language. the- So where from you purchased this Himalayan? Huh? This bike? Where? It's from your country. Yeah, it's from your country. That's why I'm asking. How is it perform? Yeah, nice. Amazing. Yeah, That's really nice. That's nice. Maybe the road on the west of Laguna Colorada Uh-huh. is really difficult. There is a lot of sand. और पीछे एक हिमालयन पे कपल जा रहा है, वो है फ्रांस का, और कोलंबिया से उन्होंने स्टार्ट किया। कोलंबिया में उन्होंने जो है ये खरीदी और वहाँ से राइड करते हुए उस्वाया तक जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे ट्रैवल करते हैं यार। और हिमालयन यहाँ पे बहुत चलती है। बुलेट 350 से भी ज़्यादा हिमालयन चलती है भाई। 1 लाख तो रॉयल इनफील्ड के लिए भी बनता है भाई। और सामने व्यू देखो कितना खतरनाक आ रहा है। बस ये पहाड़ी क्रॉस करना है हमें। क्या करें यार, हर थोड़ी थोड़ी दूर बाद में उतरना पड़ रहा है। ऐसा रोड आ जाता है जिसमें चढ़ ही नहीं पाते, चला नहीं पाते, स्किड मार जाती है। और व्यू देखो क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यार। सही में मंगल ग्रह पे रास्ता बना रखा है मैंने तो। वेट कर रही है मेरा, गजब यार। लो भाई मैं पहुंच गया। ये सल्वाडोर वैली बोलते हैं इसको। वो हॉट स्प्रिंग रह गया और अभी हवा मेरे को खींच के लेके जा रही है। मैं हॉट स्प्रिंग पे बस सिर्फ रुकूंगा 5-7 मिनट के लिए। हालत बड़ी ख़राब हो रही है भाई यहाँ तो। जितना जल्दी निकला जाए ना इस एरिया से उतना ही बेटर है। सांस में दिक्कत हो रही है। ये देखिए कुछ लिख भी रखा है, इसको बोलते हैं सल्वाडोर वैली। हॉट स्प्रिंग पहुंचने के लिए चढ़ाई पे चढ़ लिया हूँ। अब तो 15 किलोमीटर डाउन जाना है यार, और हॉट स्प्रिंग के पास पहुंच जाऊँगा और वहाँ देखते हैं रूम वगैरह मिल गया तो ठीक है। और वहाँ तो मैं 1:30 बजे ही पहुँच जाऊँगा, तो मेरे पास टाइम है। पर एक चीज़ है यहाँ पे, हवाएं जो है 2 बजे के बाद में बहुत तेज़ चलने लग जाती हैं। और अगला स्टेशन 40 किलोमीटर बाद में है, वहाँ पे एक रेड लगून है, वहाँ जाऊँगा मैं। कोशिश करूँगा पहुँचूँगा कि नहीं, देखते हैं। अगर यहाँ पे होटल मिल गया तो यहीं रुकूँगा। 40 किलोमीटर क्यों शरीर को तोड़ना। पहले तो मैं डाउनवर्ड जाता हूँ गड़ करके। अब रोड देखना यार, ऐसे रोड पे क्या साइकिल चलाए भाई। खड्डे पे खड्डे। इधर लेके जाऊँ तो इसके अंदर टायर धस जाएगा। धन्नों को खड़ा किया है यहाँ पे और होटल वाले से पूछ के आया मैं। अभी बजे हैं 1:30 और होटल वाले से पूछ के आया। होटल वाला पता है कितने मांग रहा है? $150। तो यहाँ से 40 किलोमीटर के बाद में एक लैगून हो रहा है, वो वहाँ जा सकता हूँ। तो अभी मैं आपको हॉट स्प्रिंग दिखा दूँ। इधर ये लोग बैठे हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। उधर फीमेल का, इधर मेल का, नहीं मिक्स है दोनों ही। लो भाई ये रेस्टोरेंट में आ गया मैं। अब हम पहुंच गए। देखो सुबह यहाँ से चले थे, यहाँ आए, अब हम पहुंच गए यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो मैं ये रूट लेके जाऊँगा। यहाँ ये रोड जो है बहुत ख़राब है, तो यहाँ जाऊँगा। यहाँ से फिर ये ग्लेशियर से दिखाते हुए, लगून देखते हुए, और ये होते और मैं उधर निकल जाऊँगा। तो ये रूट रहेगा मेरा। ये जानवर वानवर सारा कुछ लिखा हुआ है। मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ।
मेरे को काम आएगा आगे। यहाँ सारे हॉट स्प्रिंग निकले हुए हैं और यहाँ पे इससे पूछा भाई साहब से कि रूम दे दे, $150 पे रूम वहाँ दे रहा है भाई। तो मैंने कहा कि नहीं यार, आगे चला जाए, 30-40 किलोमीटर पे जाके कहीं देखेंगे। ये दोनों ही इतने मांग रहे हैं, ये 100 मांग रहा है, ये 150 मांग रहा है। तो मैं कॉफ़ी पीता हूँ फिर चलता हूँ। यहाँ पे पीछे से व्यू तो ज़बरदस्त आ रहा है यार। रात को रुकना तो चाहिए पर $150 पे करके तो नहीं रुक सकते हम। ट्रक देखो कितना पुराना खड़ा कर रखा है डोज का। कॉफ़ी पी ली है भाई, अब निकलता हूँ। मन तो कर रहा है रुक जाऊँ यहाँ पे, फिर मन कर रहा है कि यार $150 तो नहीं दे जाएंगे। $150 में तो 4-5 दिन रुका जा सकता है। लो भाई, कुछ खा रहा हूँ बैठ के। ये गले में पट्टा डाल लिया, हवाएं ठंडी हो गई है। सी लेवल से 4900 मीटर पे आ गया हूँ। सांस में भी दिक्कत हो रही है और परेशानी भी हो रही है और हवा भी सामने की हो गई है। दिखाऊँ, इधर जाना है ये कच्चे रास्ते से, इतनी तेज़ हवा है। मेरी अब तक की राइड में से एक टफेस्ट राइड है ये। अभी देखते हैं कैसे रहता है। थोड़ा सा कुछ खा लूँ, ब्रेड और ये। भूख तो नहीं है, पानी पी रहा हूँ बार बार, प्यास लग रही है, बट फिर भी थोड़ा खाने की कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा खाता रहूँ ना, तो बेटर हो जाएगा मेरे लिए। कि नहीं तो चक्कर आगे गिर जाऊँगा मैं, ऐसा होता है भाई। बट आप लोगों का आशीर्वाद है और ऊपर वाले की दया है, मैं ये कर पा रहा हूँ। अदरवाइज़ मैंने अभी रास्ते में देखा कम से कम 20 गाड़ियाँ ऐसी निकली है जो साइकिल को गाड़ियों के ऊपर टांग के घूम रहे हैं। बहुत सारे ट्रैवलर हैं, आते तो हैं बड़े चाव से, पर छोड़ छाड़ के चले जाते हैं बीच में ही। कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, अगर वो सही चलता रहा तो पहुँच जाऊँगा। अगर कहीं दिक्कत हुई, कोई और हुई, तो यहाँ पे घंटे में, आधे घंटे में एक गाड़ी आ रही है, तो किसी से रिक्वेस्ट भी करेंगे। बट अभी एक रेड लगून है, वहाँ जाऊँगा। तो हालत हो रही है ख़राब। अभी तक ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि बिना ऑक्सीजन चले जाए। पानी पी रहा हूँ बार बार, पर वहाँ जाना है। ये लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है यहाँ से, यहाँ होके और फिर यूँ होके जाऊँगा। वैसे तो मैं सीधा भी आ सकता था यहाँ से, पर ये रोड बहुत ख़राब बता रहे हैं मेरे को। जो बाइकर्स मिले थे ना, जो फ्रेंच कपल मिला था हिमालयन वाला, उसने बताया था कि ये रोड बहुत ख़राब है, उसमें से ना जाना। तो मैं थोड़ा सा घूम के आया। इसमें मेरे को 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ा, चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा थी, पर उस रोड पे चला ही नहीं जा रहा था। तो अब यहाँ से होते होते जाऊँगा और वहाँ पे रहने की जगह है, रात को रुक सकते हो। वो दिख रहा है शायद थोड़ा सा, वो होगा, तो वहाँ तक जाऊँगा भाई। या फिर एक उधर भी कुछ घर सा दिख रहा है, वहाँ होगा और वहाँ रुकूँगा। यहाँ पे भाई दोपहर बाद राइड नहीं करनी चाहिए। मैंने तो कान पकड़ लिया, आगे से नहीं करूँगा। इतनी तेज़ हवाएं चलती है ना दोपहर बाद में, 2 बजे के बाद में यहाँ पे राइड नियरली इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर आपके फेवर की है भाई, आपके हवा उधर लेके जा रही है तो कर लो, अदरवाइज़ मत करो भाई। अगर सामने की है तो भाई कान पकड़ लो, चाहे ना करो। अब मेरे सामने की है, देखो मैं इधर जा रहा हूँ, ये देखो गई, ये देखो गई ना भाई। रोड ऐसा है, चलाई नहीं जा रही दोनों, कभी उधर ला रहा हूँ, कभी इधर ला रहा हूँ। पैदल चलना पड़ेगा, 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। अगर रोड ठीक हो गया तो चला लूँगा। खड़ है। मेन रोड तो बिल्कुल ही ख़राब है। ये तो साइड वाला है, इस पे पैदल तो चला जा रहा, मेन रोड पे तो पैदल ही नहीं चला जा रहा। रास्ते में रोकी है दोनों को, थोड़ी सी ये जगह दिखी मुझे। हवाएं इतनी तेज चल रही है ना, और उधर लैगून है। अभी भी 20 किलोमीटर पड़ा है, पर व्यू ज़बरदस्त है यार यहाँ का। अगर ये व्यू ना होता ना तो शायद मेरे हौसले पस्त हो जाते, मेरा सांस भी रुक जाता। पर इस व्यू को देख के मेरा सांस, मेरे हौसले सब बने हुए हैं। देखिए यार, किलोमीटर तक कुछ नहीं है। ये घास ऐसे कैसे है भाई यहाँ पे? अच्छा, वो लामा बैठते होंगे यहाँ पे आके। प्यास हो ना हो, भूख हो ना हो, थोड़ा थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे थोड़ा थोड़ा खाते रहो, थोड़ा थोड़ा पीते रहो। तो मैं सुबह से 5-6 लीटर पानी पी चुका हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ना पीते रहो, नहीं तो सांस और
हेडेक दोनों शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा हेडेक हो रहा है पर काम चला रहा हूँ। हाँ 20 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर के बाद में उस रोड पे दोबारा चढ़ेंगे, फिर वो रोड गंदे वाला आ जाएगा और भी गंदा होगा। ये तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। पिछले 8 किलोमीटर से जो है पैदल चलता आ रहा हूँ, चलने नहीं दे रही, किस तरह खींच के लेके जा रही है। मतलब एक तो रोड नहीं है और दूसरा हवाएं इतनी तेज है, मेरे को लग ही रहा था तो फंसेगा आज, और फंस ही गया। कोई नहीं, 6 किलोमीटर 6 या 7 किलोमीटर रह गए, 7 किलोमीटर और पैदल चलना है। इसके हिसाब से तो 8:30 है और टाइम क्या हुआ है, टाइम हुआ है 5:15, तो 2 घंटे में पहुंचेंगे यार। 7:15 यहाँ सनसेट हो जाता है। यहाँ टाइम डिफरेंस भी हो गया, अब मैं इंडिया से 9.5 घंटे पीछे हूँ। डेढ़ किलोमीटर रह गया। मैं लगून की साइड नहीं जा रहा, लगून है 5 किलोमीटर, मैं टाउन में जाता हूँ। ये है 1 किलोमीटर। ठंड ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर माइनस में चला गया, सनसेट होने वाला है, तो 1-1.5 किलोमीटर निकालूँ यार जैसे तैसे। मैं हॉस्टल में पहुंचा हूँ, मेरी हालत हो रही है ख़राब, वॉमिट आ गई है अभी, मतलब डिहाइड्रेशन हो गई है थोड़ी बहुत। अभी सी लेवल से 4400 मीटर पे हूँ, तो थोड़ा हो जाता है यार। पर मेरी जर्नी का सबसे टफ़ डे में से एक डे था ये। अब तो बोला भी नहीं जा रहा, बस मैं रेस्ट करता हूँ। बैग वगैरह की हालत देखो कैसी हो रही है मिट्टी में, यही हालत इनकी हो रही है। सामान उतारना पड़ा, पानी पीने के लिए गिलास निकालना है, यहाँ पे गिलास विलास कुछ नहीं रखते होटल में। दोबारा उल्टी पड़ गई जी। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे 133वें कंट्री बोलीविया से। और रात को हम जो है यहाँ पे रुके थे। अभी हम जो है एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे हैं और बहुत ही ख़तरनाक जगह पे हैं। ख़तरनाक तो यूँ है कि इस टाइम हम हैं सी लेवल से 4400 मीटर पे। बोलते हुए भी सांस फूल रहा है मेरे को उल्टियाँ लग गई थी। तो ये वो रूम था जिसमें मैं रुका हुआ था। यहाँ पे वॉमिटिंग पड़ी है सारे, और बस मैंने अपना ओढ़ के सो गया। रात को मैं जो है 1 बजे के करीब उठ के फिर मैंने दलिया बनाया, खाया। आज निकलना तो था जल्दी, पर अभी भी लेट हो गए क्योंकि सुबह से सर्दी लगने लगी बहुत ज़्यादा तेज़। यहाँ पे टेम्परेचर रात को जो था वो -5 था। दिन में 20-25 चला जाएगा, रात को -5 -10 के तक कहीं भी जा सकता है। और अब यहाँ से चलते हैं हम, एक लगुना कोलोराडो है वहाँ तक जाएंगे। और उसके बाद में रोड बहुत ख़राब है यार। रोड तो मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा, पर आप यूँ कह सकते हो कि इस टाइम में जो ट्रैवल कर रहा हूँ ना, मंगल ग्रह पे ट्रैवल कर रहा हूँ ऐसा महसूस होता है। और यहाँ पे नासा के साइंटिस्ट भी बहुत काम करने आते हैं। 1960 में जो है पहली बार नासा के साइंटिस्ट यहाँ पे काम करने के लिए आए थे। तो है ये एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह, पर बहुत ही ख़तरनाक। और अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है ना, तो ये बहुत ख़तरनाक है। आप अकेले हो और रात को अगर कोई दिक्कत होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से 15 किलोमीटर तक लगून तक जाता हूँ, फिर वहाँ से जो है देखूंगा रोड कंडीशन कैसी है, फिर डिसाइड करूंगा। क्योंकि वहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक तो डायरेक्ट सलार की तरफ चला जाता है और एक ये घूमने वाला देखने वाला है। कहते हैं देखने वालों का हालत जो है गाड़ियों वालों ने बहुत ख़राब कर रखी है। तो देखते हैं, होप फॉर बेस्ट, निकलते हैं यहाँ से। तो आज तो बादल भी दिख रहे हैं यार थोड़े थोड़े। ये गांव था भाई जिसके अंदर मैं रुका हुआ था। ये जैसे ये जो लाइन में लगे हुए हैं ना, जैसे हमारे लेबर के रूम नहीं बनाए होते वैसे रूम है ये पूरी लाइन में। इनको हॉस्टल बोल लो, गेस्ट हाउस बोल लो। और एक ये छोटी सी शॉप भी है, ठीक है। और इसके पीछे एक सपोर्ट है, उसके बाद में जो है पहाड़ है। इस सपोर्ट की वजह से इस गांव को फ़ायदा क्या होता है कि मैक्सिमम हवा जो है इधर से चलती है, तो इसमें हवाएं कम लगती है। अदरवाइज़ ये घर उड़ जाए, इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं। और ये यहाँ का प्राणी भाई, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा वीडियो बनाएंगे। एक बार थोड़ा सा लोअर एल्टीट्यूड पे चले जाएं, वहाँ दिखाएंगे आपको। और देखो दूर कहीं गाड़ियाँ जा रही हैं, वो है रेड लगून, लाल रंग का।
वो देखेंगे। या तो इधर चला जाऊंगा या इधर चला जाऊंगा। इधर जाऊंगा तो सीधा सालार में चला जाऊंगा, इधर जाऊंगा तो देखने वाली चीज़ है, बट रोड देखते हैं कैसा है। ये इनका पाला हुआ है। यार ऐसे रोड पे कैसे साइकिल चलेगी। और साथ में चढ़ाई हो। मेन रोड से जो है ताज़ा बना हुआ कोई रोड है उस पे चला रहा हूँ। मेन रोड पे तो पूरे के पूरे टायर अंदर धंस जाते मिट्टी में। वो गांव था जिसमें मैं रुका था। या तो पत्थर आते हैं या फिर ऐसी बजरी आ जाती है। साइकिल देखना कैसे चलेगी इसमें। खाली साइकिल तो फिर भी कोशिश करी जा सकती है। ये बजरी ख़त्म होगी, पत्थर स्टार्ट हो जाएंगे। 1 घंटे में 4 किलोमीटर निकली है। लेट्स सी क्या होता है। बैग का नोक टूट गया भाई, क्या करूं यार। बगैर रुक तो चलेगी नहीं। बैग को लटकाऊंगा कैसे समझ नहीं आ रहा। वैसे हालत ख़राब होती है और जब भी पीछे से गाड़ी आ जाती है ना और हालत ख़राब कर जाती है। मिट्टी 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 मिट्टी। लगून के पास पहुंचा हूँ तो उधर नीचे तो जाऊंगा नहीं मैं, बाद में देखेंगे क्योंकि 6 किलोमीटर निकलूँ पहले। पर मैं सोच रहा हूँ यहाँ रोक के परिंदा उड़ाता हूँ, वो ईजी भी हो जाएगा और कई चीज़ें भी दिख जाएगी कैसा एटमॉस्फेयर है। अभी इस एरिया में लाइट नहीं है, पहली बार खंभे खींचे गए हैं। जिस गांव में मैं रुका था वहाँ पे लाइट नहीं थी। जनरेटर चलाया था उन्होंने 10 बजे तक, तो सारी चीज़ें चार्ज भी नहीं है। ओ भाई क्या कलर आ रहा है यार। मैंने तो परिंदा उड़ाया है। मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा परिंदे का व्यू रहा होगा ये। अगर सच्ची में अच्छा लगा हो ना तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना ये वाला पार्ट किसी के साथ, चाहे शॉर्ट बना के शेयर कर दो लोगों के साथ। हार्ट रेट यूँ कर रही है, हालत हो रही है ख़राब, पर व्यू देख के ना वाह यार। रेड लगून कभी नहीं देखा था। पहले मैंने ग्रीन लगून देखा था एक कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में शायद। ये पहली बार, एक पहले भी देखा था नामीबिया में, बट वो इतना अच्छा आया नहीं था वीडियो में। कोई ऐसे रोड पे साइकिल चला ले यार। चलो नहीं जा रहा यार, 2-3 घंटे से कुछ आया भी नहीं, कोई गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं। अकेला ही अकेला इस लेक के किनारे, अकेला ही अकेला इन पहाड़ों के बीच में।
लो भाई, मैंने रास्ता बदल लिया। ये सामने जो है ना वो है, क्या बोलते हैं यार, लगून है, रेड लगून। मैं उसके यूँ घूम के और इधर से आ गया। अब यहाँ से 20 किलोमीटर पे एक लगून हो रहा है। जो ज़्यादा सीनिक था ना वो रोड छोड़ दिया, क्योंकि ये रोड थोड़ा सा ठीक है। मेन रोड पे आ गया हूँ मैं। ये थोड़ा सा ठीक है, मतलब खुला है, और अगर इमरजेंसी हो जाए तो कोई गाड़ी भी आ सकती है। तो इस पे चलूँगा मैं, देखता हूँ कितनी दूर जाया जाएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा पेट पूजा करूँ, छोले खा लेता हूँ, और कुछ तो है नहीं। बहुत ख़राब हालत हो रही है। 10-12 किलोमीटर रह गया, जैसे तैसे पहुँचूँ। ठंड भी हो गई है, 6 बजने को हो गए। 7 बजे सनसेट हो जाता है यहाँ पे। नेशनल पार्क का गेट आ जाता है यहाँ पे बार बार, हर लगून के आसपास। ये जो बॉर्डर है इसके ऊपर खड़ा हूँ। यहाँ से आगे कोई कबाना है नहीं, कोई होटल है नहीं। और मैंने इससे पूछा कि मेरे को, मैं यहाँ सो जाऊँ, इसने मना कर दिया। ये लेडी कभी कभी कहती है कि सुला लेती है, पर अकेली आज ये तो ये अलाउ नहीं करेगी। मैं यहाँ से इसको बोल रहा है कि कोई लिफ्ट दिलवा दे मेरे को, तो अगले शहर में उतर जाऊँगा। प्रॉब्लम ये है कि मैं सी लेवल से अभी भी 4500 मीटर पे हूँ, 4400-4500 पे। सांस में दिक्कत हो रही है, मैं नीचे जाना चाह रहा हूँ। तो उयुनी यहाँ से 250 किलोमीटर रहेगी। हालत ख़राब होने से बेटर है कि आराम से रेस्ट कर लूँगा। वैसे लग रहा है कि ओवरऑल डिसीजन अच्छा था। थैंक यू सो मच, ग्रेसियस, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को लग रहा है ओवरऑल डिसीजन अच्छा था। रोड की हालत सारी ऐसी है, भाई साहब बता रहे थे, मतलब लास्ट के 100 किलोमीटर में तो फिर भी थोड़ा सा, और उसमें क्या है कि उसमें वो गिल्ला है तो उसमें साइकिल चलेगी नहीं। तो देखते हैं। लो जी दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ उयुनी। आपने देखा मैंने लिफ्ट ली। लिफ्ट लेने के बाद में क्या हुआ भाई, लिफ्ट में मैं गाड़ी से चलता जा रहा था, 40-50 किलोमीटर आए थे। अंधेरा होने से थोड़े से पहले ही ना उस गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया। वो 3 गाड़ियां इकट्ठी थी, तो ऊपर 5000 मीटर पे जाके और गाड़ी खराब होगी भाई। और भाई मेरे को उल्टियाँ, ओहो, मेरी हालत होगी वहाँ पे खराब। तो वो भाई साहब जो है वहाँ से गाड़ी को ठीक करके और नीचे आए। विला करके कोई टाउन सा था जहाँ पे मेरे को उतरना था। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को एक क्लिनिक में रखा। 4-6 घंटे मेरे को ऑक्सीजन लगी। हालांकि मैंने वहाँ पे भी ऑक्सीजन लगा के रखी। वहाँ 4-6 घंटे ऑक्सीजन लगवा के और मैंने बहुत सारा पानी पिया, जूस पिया, और पी के, और वो ड्राइवर इतने अच्छे थे यार, वो वहाँ से फिर मेरे को साथ में लेके आए। 2 गाड़ियाँ उसने भेज दी। एक गाड़ी जिसमें मेरी साइकिल थी वो गाड़ी वहाँ रखी, और फिर उन्होंने जो है ना मेरे को उयुनी ला के छोड़ा। और उयुनी में आए हुए मेरे को 3 दिन हो गए। 3 दिन से मैं सिर्फ अपने बेड पे पड़ा हूँ भाई, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। हालत अभी ठीक है थोड़ी सी। 1-2 दिन में थोड़ा सा और रिकवर करके मैं यहाँ से चलूँगा या फिर क्या करूँगा, पर मैं सलार दा उयुनी तो दिखाऊँगा आप लोगों को ज़रूर, चाहे मेरी कितनी भी हालत ख़राब हो जाए, क्योंकि वो भी मेरा एक ड्रीम है। वो रिफ्लेक्शन में साइकिल चलाना मेरा एक ड्रीम है। तो ये रही भाई पिछले 2-3 दिन की कहानी। और अभी मैं हूँ सलार दा उयुनी के पास में। एक उयुनी सिटी है बोलीविया में, जो कि सी लेवल से 3700 मीटर पे है। हम 5000 मीटर तक गए थे, वहाँ से नीचे आ गए, और अभी हालत नहीं है कि मैं आप लोगों से वार्तालाप कर सकूँ। तो मैं बस अब जो है आज का वीडियो करता हूँ यहीं पे ख़त्म। आप लोगों को ये बताने के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो बनाया। पिछले 3-4 दिन से तो मैंने कैमरे को हाथ ही नहीं लगाया भाई। तो अभी ये वीडियो बना रहा हूँ और आज का वीडियो कर रहा हूँ यहीं पे ख़त्म। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।